हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। मेरा नाम आजाद है, मेरा नाम नदीम। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो भाई साहब, इंडियन NSA विद 500 कंट्रीज सेंड बिग मैसेज टू पाक तालिबान नारकोटिक सप्लाई लाइंस। अब कोई इंडिया के NSA और 5 दूसरे कंट्री के NSA ने बहुत ही बड़ा मैसेज भेजा पाकिस्तानी तालिबान के नारकोटिक सप्लाई लाइंस को। ये तो वीडियो देखेंगे तभी कोई इल्म होगा बिल्कुल कि क्या हुआ है। तो कौन करते हैं स्टार्ट। Today we have the opportunity to move forward in institutionalizing. ये देखो पहले पानी क्या हुई है। दोस्तों, भारत के चाणक्य NSA अजीत डोभाल एक बार फिर से छा गए हैं। एक तरफ पड़ोसी देश पाकिस्तान के NSA हैं जो अपना मुंह सुजाकर अपने देश के अंदर बैठे हुए हैं, क्योंकि वो 4 दिवसीय दौरे पर यूके के अंदर जाने वाले थे, लेकिन यूके ने उनका दौरा ही रद्द करवा दिया है। यूके का दौरा इसलिए रद्द हुआ है क्योंकि ब्रिटेन की पहली प्रायोरिटी यूक्रेन है और इमरान खान ने जो रशिया का दौरा किया है उसकी एक प्रोटेस्ट के तौर पर यूके के NSA का दौरा रद्द किया है। वैसे तो पाकिस्तान के मंत्री हो या फिर उनके NSA हो, पूरी दुनिया में कोई मुंह लगाकर इनको राजी नहीं है और एक बार फिर से साबित हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ भारत की जो डिप्लोमेसी है अपने रिकॉर्ड तोड़ते जा रही है। भारत के NSA ने अपने अड़ोसी पड़ोसी देशों को इकट्ठा किया है और वहां पर एक मीटिंग करके बहुत ही अच्छी जानकारियां साझा की हैं। आज आपको वो जानकारियां भी जाननी चाहिए। सारी डिटेल इंडी प्लस न्यूज की टीम के पास आ गई है, तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले गूगल मैप पर नजर डालिए। ये है प्यारा भारत। भारत से नीचे है मालदीव और मालदीव का एक हिस्सा है माले। माले के अंदर भारत के NSA अजीत डोभाल और अलग अलग देशों के मंत्री यहाँ पर NSA यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उनकी मीटिंग चल रही है। सबसे पहले कौन सी मीटिंग चल रही है, कौन सा ग्रुप है? कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। 2011 में इसे बनाया गया था और इसकी 5वीं मीटिंग माले मालदीव के अंदर हो रही है। अब ये मीटिंग हो रही है, इस ग्रुप के अंदर कौन कौन से देश शामिल है ये भी तो पता होना चाहिए। सबसे पहला मेंबर तो भारत है, दूसरा मेंबर है श्रीलंका, तीसरा मेंबर है मालदीव। मालदीव कहां है जी? मालदीव यहां है। और चौथा मेंबर अभी बनाया गया है इस मीटिंग से पहले मॉरिशस को। लेकिन इस मीटिंग में पहली बार एक जो ऑब्जर्वर हैं, हालांकि ऑब्जर्वर बुलाए गए हैं बांग्लादेश और इसी के साथ सेशल्स के थ्रू। 6 देशों की ये एक मीटिंग चल रही है, इनके NSA पहुंचे हैं। और एक जो ये एक फोटो है, ये फोटो आज पाकिस्तान को बहुत मिस हो रही होगी, क्योंकि अगर इनके रिश्ते अच्छे होते, अगर इनकी सोच सही होती, तो ये भी यहाँ पर छठे देश के तौर पर आ सकते थे। और जो चैलेंजेस चल रहे हैं वो सभी देश मिलकर आज उन चैलेंजेस को फेस ऑफ कर सकते थे। लेकिन ये खुद अपने देश में टेररिज्म की फैक्ट्री बना रहे हैं, नारकोटिक्स का व्यापार कर रहे हैं, तो आखिरकार इन्हें कौन मुंह लगाए? तो ये सारी बातें चल रही हैं। भारत के NSA अजीत डोभाल ने सबसे पहले बोल्ड अंदाज में यहां पर बातों को शुरू किया। उन्होंने कहा कि आज के दौर में हमारी मुश्किलें और प्रॉब्लम्स सेम हो गई हैं, इसीलिए हम सभी देशों को एक साथ आकर एक इंस्टीट्यूट बनाकर इस मुश्किलों से लड़ना होगा। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के अंदर सरकार बदलने से पिछले 1 साल से लगातार जो ड्रग्स है, नारकोटिक्स है, ताबड़तोड़ तरीके से भारत के अंदर और अलग अलग देशों के अंदर भेजी जा रही है। इससे निपटने के लिए हम आप सभी देशों का सहयोग चाहते हैं और इस नारकोटिक्स के मामले में हम इनको कब्जे में लेना चाहते हैं। दोस्तों, ये ड्रग्स भारत के अंदर भेजकर भारत के लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और इसी के साथ ही लोगों को एक आदी बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान ने तो पंजाब के अंदर बहुत से लोगों को आदी बना दिया है इस ड्रग्स के कारण, और ये धंधा लगातार बढ़ता जा रहा है। और यहीं पर अब भारत के NSA ने ये मुद्दा फिर से उठाया है, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर सरकार चलाने के लिए इन्हें ड्रग्स पड़ोसी देशों में सप्लाई करनी ही पड़ेगी। कि ये अब खुले सांड की तरह ये एक ड्रग्स दुनिया के अंदर भेज रही हैं। ये बातें उन्होंने बोली। उन्होंने कहा कि मैरीटाइम टेररिज्म भी बढ़ रहा है और इसी के साथ हमें सारे मिलकर ये क्राइम और टेरर के ऊपर एक साथ चोट पहुंचानी होगी, क्योंकि हमारी मुश्किलें एक हैं। अब दोस्तों, ये छोटे छोटे देश हैं, बेसिकली ये भारत की बात सुनकर काफी खुश हैं, क्योंकि भारत की सरकार के अंदर डिप्लोमेसी भी है और एक बहुत बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री भी हम माने जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये सारी बातें उन देशों के लिए छाती चौड़ी करने जैसी है। बांग्लादेश, सेशल, श्रीलंका
श्रीलंका, मालदीव और ये भारत, ये यहाँ पर इस इवेंट के अंदर एक नई शान, नई लेगेसी की नींव रख रहे हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान बेचारा किसी मायूस बच्चे की तरह अपने घर में अकेला बैठा है अपने एनएसए को लेकर। उनके एनएसए कहीं जाएंगी नहीं, कहीं किसी से बात नहीं करेंगे तो उनकी फॉरेन डिप्लोमेसी कैसे चलेगी? ये सोचने वाली बात है कि चाइना के अंदर चले जाते हैं, खुश हो जाते हैं और वापस इस्लामाबाद आ जाते हैं और 2-3 मीडिया को इंटरव्यू दे देते हैं और बस एनएसए का रोल पूरा हो गया। एनएसए का रोल पूरा नहीं होता। पाकिस्तान के अंदर भी ड्रग्स बहुत बड़ी संख्या में आती है और पाकिस्तान को उसको लेकर भी काम करना चाहिए। खैर ये बातें आप छोड़िए। इसके बाद ये सारे देशों ने एक मीटिंग के बाद एक अच्छा एक फोटो भी करवाई। फोटो करवाने के बाद सभी देशों ने एक साथ मिलकर काम करने के लिए अपनी अपनी प्रॉब्लम्स भी भारत के सामने रखी और उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए ये मीटिंग जो है बहुत सक्सेसफुल रही। आप क्या कहना चाहेंगे? पूरी दुनिया में एनएसए किस तरीके से काम कर सकता है, किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करवा सकता है फॉरेन डिप्लोमेसी से? ये मीटिंग उसका एग्जांपल है। हालांकि इस मीटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी रही थी कि इस मीटिंग को इंप्लीमेंट करने के लिए, जो प्रॉब्लम्स हैं उनको इंप्लीमेंट करने के लिए उनके जो आर्मी के हेड ऑफ कोस्ट गार्ड हैं वो भी इस मीटिंग में शामिल थे और 4 देशों के जो ये मेंबर हैं उनके हेड ऑफ कोस्ट गार्ड भी यहाँ पर आपको बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि इस मीटिंग में जिन्होंने जमीनी स्तर पर काम करना है वो भी मीटिंग के अंदर मौजूद थे। तो ये मीटिंग एक बहुत ही सक्सेस मानी जा रही है। आपका क्या कहना है एनएसए अजीत डोभाल जी के इस मास्टर मूव के ऊपर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इधर हुई वीडियो खत्म, इनका मूव बहुत कमाल था भाई, कोई शक नहीं। मतलब ड्रग्स को रोकने के लिए ये इनका स्टेप जो मीटिंग बुलाई है जबरदस्त, बहुत जबरदस्त वीआईपी काम किया और ऐसा ही काम होना चाहिए। इन चीजों को रोकना चाहिए क्योंकि एक कोई ड्रग्स पर अगर लग जाए तो वो उसकी जिंदगी खराब हो जाती है, उसके घर वालों की जिंदगी खराब हो जाती है। तो इंडिया का ये जो स्टेप है बहुत कमाल है। और ये ड्रग्स आई थिंक अफगानिस्तान में उगती है, ज्यादातर उधर ही पैदा होती है ना, उधर से स्मगलिंग होके तरह तरह के मुल्कों में पहुंचती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। और ये इशू मतलब पाकिस्तान के अंदर भी बहुत देखा गया है, खासतौर पर इन कुछ टाइम में भी बहुत लोगों को खराब किया गया। ड्रग अच्छी चीज नहीं है, किसी मुल्क में जाए तो बेड़ा गर्क ही कर पता नहीं क्यों वाइट पेपर, कोकेन, तो पता नहीं क्या क्या बहुत है, शीशिया है, बहुत है, अफीम है, चर्स है, बहुत सारे नाम है। नाम ही अजीब, ईरान है, ये चीजें सारी, पाउडर भी ईरान उसी को बोलते हैं ना। ये चीजें मुल्क में चली जाती है, नौजवान पीते हैं तो फिर तबाही की दानी भी पहुंच जाती है, छूटती नहीं है। कोई गरीब होता है वो भी ये चीज इस्तेमाल करने लग जाता है। मेरे खैराजात के तो घर के नहीं पूरे होते तो ये चीजें किधर से पूरी हैं? यही तो बात ये जो इंडिया ने कदम उठाया ना, ये 4-5-6 मुल्कों का मीटिंग बुला के जबरदस्त काम किया। श्रीलंका भी थी, मालदीव भी था, बांग्लादेश भी था, इंडिया खुद भी था, मॉरिशस भी था। बिल्कुल, इस चीज को रोकने के लिए ये इंडिया ने कदम उठा के बहुत जबरदस्त काम किया। मैंने कभी सुना नहीं है किसी मुल्क का ये कदम उठाने यार, यकीन मानो दुनिया में मैंने कौन नहीं सुना। और जिन्होंने बिल्कुल, और जिन्होंने ये चीज रोकनी है वो उनके ऑफिसर्स खुद बैठे हुए थे। बिल्कुल सही बात है। जमीनी जिन्होंने काम करना, जिन्होंने काम करना, आर्मी के हो या नेवी, जो भी सी है ना, तो ये ज्यादातर सरहदों के रास्ते से पार होती या समुद्री रास्ते से किश्तियों से दूसरे मुल्कों में पहुंचाई जाती। ये चीज बहुत गलत है यार। ना यार, मतलब अगलों की जिंदगी खराब करते। और इंडिया, मैं कहता हूँ कि इस मामले के पीछे अब लग गया ना। मैं कहता हूँ कि साल डेढ़ के अंदर अंदर इंडिया इस चीज को खत्म ही कर दे। बिल्कुल खत्म कर दे, क्योंकि उन्होंने जो मीटिंग बुलाई है ना, ये हो सकता है कि ये और मुल्कों को भी समझाने का एक मौका मिलता है ना। जो जिन मुल्कों में ये बहुत ज्यादा है, ज्यादातर इन्हीं मुल्कों में ना जो अफगानिस्तान के साथ सरहदें लगती है, पाकिस्तान हो गया, ईरान हो गया, और जो तो खुली डुली आती जाती है। नहीं, इलाके में हमारे सरहद पता है कितनी लंबी है। ये दोस्तों के 1100 किलोमीटर सरहद अफगानिस्तान के साथ हमारी, फिर कहीं ना कहीं से निकल ही आता है। बात ऐसे इंडिया के साथ भी ऐसी पहुंचती होगी जो नौजवान पीते हैं। सही किधर से चीज पहुंचती है, लेकिन अभी इसी को इंडिया रोकेगा। अगर आप लोग बताया आपकी क्या थॉट है स्टेप के बारे में, इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखिएगा।